हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर 7 बजे मैं आ चुका हूँ। करंट अफेयर की क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्ट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो भी बच्चे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पहली क्लास को देखकर आएंगे। वहां पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है, और यहाँ पर हम सवालों के तरफ चलेंगे, है ना। किस तरह के सवाल आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिस तरह मैंने कल पढ़ाया था, हो सकता है शायद ही आपने ऐसे पहले पढ़ा हो, क्योंकि फॉर्मूले से सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अक्सर सिंपल इंटरेस्ट में। बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका है कि जब तक हमें चीज़ों में इंटरेस्ट ना आए तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं है ना। इंटरेस्ट आएगा तो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेंगी, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई। सर आप एकदम टाइम से आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल टाइम का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी अगर आप टाइम टेबल बनाओ पढ़ाई का, तो आप भी बिल्कुल टाइम टू टाइम पढ़िए। अक्सर हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, 2-3 दिन फॉलो करते हैं, फिर साइड हो जाता है वो टाइम टेबल। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। टाइम टेबल बनाइए और चीज़ें क्लियर करिए। भाई टाइम टेबल आप कभी भी पेज पे मत बनाइए, आप डेली का सुबह उठ का टाइम टेबल बनाइए कि आज मुझे इतना इतना क्लियर करना है। चाहे शाम को मैं 2 घंटे पहले ख़त्म हो जाऊं या 2 घंटे बाद, लेकिन इतना क्लियर करके ही मैं सोऊंगा। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलें क्या सवालों की तरफ। ठीक है, ठीक है, ओके। आपको समझ में आएगा बच्चे, तभी तो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। कोई डाउट किसी का अभी तक? कमेंट दिखाना मुझे। क्या कैमरा फोकस सही नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस हम इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। और उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आ जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। इसमें 2 क्लास और लगेंगी, इस आज के बाद 2 क्लास और सिंपल इंटरेस्ट में, और 4 क्लास के आसपास आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में, और फिर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आ जाएंगे। चलिए, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। जल्दी से बच्चे एक बार शुरू करेंगे सवाल को। एक बार शुरू करेंगे सवाल को। और कल जो मैंने आपको मेथड बताया था, हाँ, फॉर्मूले से आप कर सकते हो, फॉर्मूला भी बुरा नहीं है। अच्छी बात है अगर आप फॉर्मूले से भी करोगे, क्योंकि उससे भी ज्यादा कोई कैलकुलेशन खास होती नहीं है। लेकिन मैं, ये नहीं है कि मुझे कोई फॉर्मूले से दुश्मनी है। मैंने जो आपको कल कराया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। उस चीज से हमें फील आई थी कि हाँ, ये अगर 1 साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 4 साल का 40% हो जाएगा, 3 साल का 30% हो जाएगा। ये कल आपको फील हुआ था कि यार वास्तव में इस तरह से सवाल भी हो सकते हैं। एक बार सवाल को देखिए, उसे देखिए कि 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बताओ जल्दी से। उसने कहा 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से। बच्चे यहां पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, देखो यहां पर मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 4,000 रुपए। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी कि वार्षिक दर आपको दी हुई है। और जो समय दिया हुआ है बच्चे वो कितना है, 2 वर्ष। आप मुझे एक बात बताओ, आप फॉर्मूले से भी चले जाओ, साधारण ब्याज पूछा है ना, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही होता है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है, 4,000। दर कितनी है, 10%। समय कितना है, 2 वर्ष। और बटे 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 400 दूनी 800। इस तरह से भी आप सिंपल इंटरेस्ट बड़े आराम से निकाल सकते थे। लेकिन 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 है क्या, क्या आपको इतना करने की जरूरत थी?
अगर आपने कल की क्लास की होगी तो आपको एक बात पता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे, जो दर है वो दर कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 10%, यानी कि एक साल में 10% ब्याज आपको मिलेगा। तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में क्या 20% ब्याज नहीं मिलेगा। और यहां पर तो 2 ही वर्ष दी हुई है, एक साल का 10% ब्याज, तो 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर 10 को 2 से गुणा कर दो, इतने परसेंट ब्याज मिल जाएगा 2 साल में। बात अगर 3 साल की होती 30%, 4 साल की होती 40%। तो यहां पर 20% का मतलब 20% ब्याज चाहिए और मूलधन 4000 है। तो बच्चे आप 20% निकाल लो, आप 20% 4000 का निकाल लो। 3 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 और 2 जीरो को यहां पर लिख दो और 4 दूनी 8। कितना आ गया, 800 रुपए। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। जल्दी से मुझे अगला सवाल करके बता दो क्या होगा। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार ये सवाल करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको बताया ना बच्चे, वही सिंपल इंटरेस्ट है। अगर वो कल की क्लास आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ना, सिंपल इंटरेस्ट ये मान लो आप खत्म कर चुके हो, बस अब प्रैक्टिस करना बाकी है। सिंपल इंटरेस्ट आप खत्म कर चुके हो अगर कल की क्लास आपने पढ़ लिया। बस किसी भी तरह का सवाल, मैं ये नहीं करा बेसिक सिंपल इंटरेस्ट, हर लेवल का सिंपल इंटरेस्ट आप खत्म कर चुके हो अगर कल की बात तो छोड़ो। अगर आप ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई ना कि अगर वार्षिक दर, एक वर्ष की वार्षिक दर का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज, यानी कि अगर वार्षिक दर 5% है और तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 5 चौके 20%। अगर इतना आप समझ गए, साधारण ब्याज आप खत्म कर चुके हो। केवल इस लाइन से ही आप साधारण ब्याज पूरा पढ़ चुके हो। चलिए एक बार सवाल देखिए। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 640 है। बच्चे यहां पर हमें वार्षिक दर कितनी दी हुई है, 8%। मतलब कि 1 साल का ब्याज कितना, 8%। 2 साल का कितना, 16%। 3 साल का कितना, 24%। ऐसे करके 5 साल का ब्याज कितना होगा। अगर 1 साल का 8% है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा। आप 5 से गुणा कर दो, आप तुरंत कह दोगे सर 5 साल का ब्याज हो जाएगा 40%। तो क्या मुझे दिया हुआ है, अरे मुझे तो साधारण ब्याज ही दिया हुआ है, मूलधन थोड़ी दिया हुआ है। मूलधन तो उसने पूछा, मतलब कि 40% की वैल्यू 640 है। क्या 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40% की वैल्यू दी हुई है बच्चे 640 रुपए। आपको 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान कितना, बटे 40। तो 100% का मान कितना होगा, 100% के लिए गुणा आप इसमें 100 कर दो। ठीक है, गुणा आप 100 कर दो। 0 से 0 खत्म, 16 चौके 64 और 16 और ये 2 जीरो। कितना मूलधन कितना होगा, मूलधन हो जाएगा 1600 रुपए। क्लियर है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आएंगे सवाल पर एक बार। देखो मैंने कल आपको कहा था कि फॉर्मूले का यूज भी हम करेंगे। मैंने कल ये नहीं कहा था कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया था। तो जहां पर फॉर्मूला से आसान होगी चीजें वहां पर हम फॉर्मूला करेंगे। यहां पर आप देखिए एक बार कि जैसे मुझे यहां पर समय नहीं दिया हुआ, हालांकि आप वैसे भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा और एडवांस सोचना पड़ेगा बिना फॉर्मूले के भी। फॉर्मूले की तरफ जाओगे तो इजीली कर जाओगे, ज्यादा सोचे हुए, है ना, एक्स्ट्रा सोचे हुए। मैं दोनों तरीके से आपको करा दूंगा। देखना कितने वर्षों में, अब उसने समय पूछ लिया। अब तक मैं क्या करता आ रहा था, मुझे समय मिल रहा था, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दर मिल रही थी, मैं दोनों को गुणा करके साधारण ब्याज पता कर रहा था कितने परसेंट बनता है। लेकिन भाई साहब ने तो समय ही पूछ लिया, अब मैं किसको गुणा करूं। अब मेरे पास टारगेट है कि अब मैं किसको गुणा करूं। उसने कहा कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा।
यानी कि यहां पर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दे दी है 12%, 3,000 रुपया मूलधन प्रिंसिपल दे दिया है, और साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 1,080। उसने आपसे समय पूछा है कि समय क्या होगा। तो सबसे बढ़िया एक बात तो आप ऑप्शन से जाओ, सॉरी फॉर्मूले से जाओ, देखते हैं एक बार, देखते हैं। भाई मुझे पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है बच्चे। बिल्कुल। मूलधन कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज है 1,080, मूलधन कितना है 3,000, दर कितनी है 12%, समय आपसे पूछा है और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। टी बराबर कितना आ गया 108 बटे और 12 तिया 36, ये नीचे चला जाएगा, और 36 तिया 108, यानी कि टी बराबर कितना आ गया? समय जो आ गया वो आ गया 3 वर्ष। समय आ गया कितना? समय आ गया 3 वर्ष। 3 वर्ष समय है, 3 इयर्स का टाइम है। लेकिन आप कहेंगे सर मजा आ रहा था उसी मेथड में, उसी से बताओ। देखते हैं ओके क्या हो सकता है। चलिए भाई आपको यहां पर, यहां से रफ करता हूं, है ना, यहां से रफ करता हूं, देखना। अब आपको पता है 12% वार्षिक दर है। अगर इस सवाल में आपको समय दे दिया होता तो आप इस वार्षिक दर को समय से गुणा करके यह पता कर लेते कि कितने परसेंट ब्याज बन रहा है। सुनना बड़े प्यार से, लिखो मत, सुनो, लिखो मत, सुनो बच्चे, सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अगर यहां पर समय आपको दे दिया होता तो आप इस दर को समय से गुणा करके यह पता कर लेते कि कितने परसेंट वार्षिक ब्याज बन रहा है। लेकिन सवाल खेल गया हमारे साथ, उसने समय ही नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? अब मुझे करना होगा कि यहां पर समय मान लो टी, यहां पर जो समय है वो मान लो टी, यानी कि टी वर्ष की वो बात कर रहा है। तो बच्चे अगर एक वर्ष का 12% ब्याज मिलता है तो टी वर्ष का कितना मिलेगा? टी वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? क्या 12% हो जाएगा? ये बात आप सोचिए कि अगर 1 साल का 12% है तो 2 साल का 24%, 3 साल का 36%। मैं समय को गुणा कर देता हूं दर से। लेकिन अगर मैं समय को टी मान लूं, मतलब कि ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 12%। जो ब्याज होगा, बच्चे आराम से समझिए, लिखने से ज्यादा ध्यान समझने पे दीजिए। ब्याज हो जाएगा 12%। कितना ब्याज हो जाएगा? 12% हो जाएगा। और ये ब्याज किसका है? मूलधन का। ये मूलधन दिया हुआ है, जिस पर ब्याज मिलता है वो मूलधन होता है। 12% का मतलब 12t बटे 100, और किसका? 3,000 का। 3,000 का इतने परसेंट किसके बराबर है? ब्याज कितना दे दिया? 1,080 के बराबर। 1,080 के बराबर दे दिया। सबसे पहले बच्चे मैंने क्या किया, मुझे ब्याज की दर दी हुई थी, यानी कि 1 साल का इतने परसेंट ब्याज, तो टी साल का कितना हो गया? 12t%। इतना ब्याज मिल गया। और ब्याज मैं किसका निकालता हूं? मूलधन का। तो यानी कि 12t% 3,000 का किसके बराबर हो जाएगा? 1,080 के। यहां से टी का मान निकाल लो, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा? 12 तिया 36, 360 टी बराबर 1,080। तो यहां से टी बराबर कितना आ गया? 1,080 बटे 360। भाई जीरो से जीरो खत्म, 36 तिया 108। टी का मान कितना मिल गया? टी का मान मिल गया 3 वर्ष। आप फॉर्मूले से जाइए, तभी इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला कराया, अगर आप इस सवाल को फॉर्मूले से जाओगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आप उससे इजीली कर जाओगे। लेकिन ये अप्रोच मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं।
समझ रहे हो? जो अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये अप्रोच बताया है, तो आप इस अप्रोच से जा सकते हो। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो बच्चे, कुछ नए तरीके के सवाल हैं, कुछ नए तरीके के सवाल हैं, और इन सवालों को अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर हमें दर नहीं दी हुई है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, समय दे दे, तो फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, मैं आपस में गुणा करके कर लेता हूं। लेकिन यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूले से जाइए। लेकिन अगर फॉर्मूले के लिए मुझे पता होना चाहिए मूलधन कितना है, ब्याज कितना है, समय कितना है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो एक बार सवाल को पढ़िए और कोशिश करिए, क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? हाँ, आप जाइए, मैं कह रहा हूं ना बच्चे, आप फॉर्मूले से जाइए, आप फॉर्मूले से जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद आपको रिकमेंड करता हूं ऐसे सवालों में जहां पर समय और ब्याज, जहां पर समय और दर दोनों दे रखी हो, तो आप उस मेथड से जाइए जो हमने पढ़ा है। और जहां पे इन दोनों में से कोई एक मिसिंग कर दिया, समय और दर में से, आप फॉर्मूले से जाइए। आप कर तो लोगे दूसरे मेथड से, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो उन बच्चों के लिए है जो अलग अलग तरीके से चीजें करना चाहते हैं। तो हर तरह से हमें पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए इस सवाल को। देखेंगे, उसने कहा साधारण ब्याज की किस दर से, बच्चे उसने आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, किस दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर उसने आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दर क्या है। किसी धन का 10 वर्ष का समय दे दिया, 10 वर्ष, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखो इस लाइन जहां पर मैंने सर्कल किया है ना, ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सवाल में। और इस तरह के सवालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है जहां पर मैंने ये किया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप इसको रीड करो, आप इसको रीड करो बस। ब्याज उस धन का 2/5 होगा, 3 बार रिपीट करो, 3 बार। ब्याज उस धन का 2/5 होगा, ब्याज उस धन का 2/5 होगा। कहोगे सर क्या करवा रहे हो, पढ़ तो लिया, क्यों बार बार पढ़वा रहे हो? बच्चे बार बार पढ़ने से चीजें और क्लियर होती हैं। ब्याज उस धन का 2/5 होगा, मतलब क्या है? ब्याज उस धन का 2/5 का मतलब है कि 5 अगर मूलधन है, 5 अगर वो धन है, तो 2 उसका क्या होगा? 2 उसका ब्याज हो जाएगा। ये वो सवाल कहना चाह रहा है कि ब्याज उस धन का 2/5, यानी कि वो धन अगर 5 है, वो मूलधन अगर 5 है, तो 2 उसका ब्याज हो जाएगा। ये वो सवाल कहना चाहता है आपसे। दो चीज आपको मिल गई, मूलधन मिल गया और ब्याज मिल गया। आपको समय दिया हुआ है 10 वर्ष, भाई आपको समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 10 वर्ष, कितना? 10 वर्ष दिया हुआ है। क्या आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकाल सकते हो? कैसे? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप रखिए, ब्याज कितना है? 2, मूलधन कितना है? 5, दर कितनी है हमें निकालनी है, समय कितना है? 10 वर्ष, और बटे 100। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा। आर बराबर कितना होगा भाई? 2 की 2 में गुणा होगी, आर बराबर हो जाएगा 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 4%। क्लियर? ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 4% हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चे, इस सवाल पे देखिए, गौर से पढ़ना। सवाल में चेंज किया है मैंने, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। दीपेंद्र राठौर भाई, 100 उसमें मानते हैं जहां हमें परसेंट दिया होता है, यहां पर परसेंट थोड़ी दिया है। आप मान लो, मान सकते हो, फिर उसका 2/5 निकालना। देखो सेम सवाल है, लेकिन इसमें कुछ चेंज है, कुछ चेंज है। किसी धनराशि पर, बच्चे सवाल अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना,
आराम आराम से पढ़ो। आप एग्जाम में बैठे हो, आप जल्दबाजी में रहते हो, बहुत स्पीड से हड़बड़ी में सवाल पढ़ते हो, और मैं गारंटी लेता हूं एक बार में आप सवाल को नहीं पढ़ के कर नहीं पाते होगे। लेकिन अगर आप सवाल को बहुत आराम से पढ़ोगे तो सवाल आप एग्जाम में भी एक ही बार पढ़ के कर जाओगे। अब आप कहोगे सर जी वहां पर आफत मची होती है, नहीं पढ़ा जाता आराम आराम से। बच्चे वो सब चीज सीखोगे आप प्रैक्टिस से। आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो भाई, मॉक टेस्ट में आप हड़बड़ी मत किया करो। कोई आपको अवार्ड थोड़ी देने आ रहा है टेस्ट में। टेस्ट क्यों कराए जाते हैं? ताकि आप अपनी स्किल्स को सुधारो, ना कि नंबर को सुधारो। अक्सर ये हमारे अंदर कंफ्यूजन रहता है कि मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं, मॉक टेस्ट में मेरे नंबर गिर रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मॉक टेस्ट मेरा डाउन जा रहा है, मॉक टेस्ट मुझे अच्छा करना है। नहीं, याद रखना, जो भी मॉक टेस्ट, जो भी संडे को मॉक टेस्ट कराया जाता है, वो आपके नंबर को बढ़ाने या घटाकर आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कराया जाता। वो जस्ट आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कराया जाता है कि आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। सवाल को देखो कैसे किया जाता है। बेशक आपको टाइम लगे, बेशक आप 100 में से 150 में से आप 80 क्वेश्चन ही कर रहे हो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 90 करोगे, उसमें अगले में 100 करोगे। ऐसे आप स्किल इंप्रूव करो। इस वे में अगर आप मॉक टेस्ट को ले गए ना, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। अगर आप ये डर के रह गए मेरे नंबर घट गए, मैं क्या करूं, आप समझ ही नहीं पाए मॉक टेस्ट का मतलब फिर क्या होता है। चलो, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। लाइन जो समझने वाली है वो ये है, यहां से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16, मूलधन का 25/16 यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। इस सवाल में क्या कह रहा है? पहले तो यहां पे समझते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16, मूलधन का 25/16 का मतलब है कि बच्चे मूलधन उसका 16 है, मूलधन उसका 16 है, तो 25 क्या है? 25 उसका साधारण ब्याज है। 25 क्या है? 25 उसका साधारण ब्याज है। आगे उसने क्या कहा? उसने कहा कि यदि दर प्रतिशत यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक दर और समय, वार्षिक दर और समय बराबर है, जितना समय उतने ही परसेंट दर। मान लो उसने कहा 20 वर्ष तो दर भी 20%, उसने कहा 10 वर्ष तो दर भी 10%, ये उसने कहा। यानी कि वो कहना चाह रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो समय के बराबर है। आप दर को समय लिख सकते हो या फिर समय को दर लिख सकते हो, बात सेम रहेगी। उसने आपसे पूछा वार्षिक ब्याज की दर क्या है, दर उसने पूछी है, रेट का मान पूछा है, तो समय को आप आर लिख सकते हो। मुझे फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है ना। साधारण ब्याज बराबर कितना है मेरा? 25 है। मूलधन मेरा कितना है? 16 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, ब्याज की दर ही तो पूछा है। और सुनना, यहां पर जो समय होगा, यहां पर जो समय होगा, यहां पर जो समय होगा, क्या मैं उसको आर लिख सकता हूं? क्या मैं उसको आर लिख सकता हूं समय को? भाई टी को मैं आर लिख सकता हूं क्योंकि टी बराबर आर है। तो आपने समय को, टी को भी आर लिख लिया और बटे 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो यहां पर 100 इधर गुणा हो जाएगा, कितना? 2500, और 16 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, आर गुणा आर। अगर मुझे यहां से आर का मान चाहिए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, आर का मान चाहिए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। आर बराबर कितना है? 2500 का अंडर रूट होता है 50 और 16 का अंडर रूट होता है 4। भाई 2500 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5 और डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी। तो आर कितना आ गया? 50/4%, यानी कि कितना आ गया? 12.5%, 12.5%। ऑप्शन कौन सा? सी बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है सर ब्याज मूलधन से अधिक हो सकता है। बच्चे बिल्कुल हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है। आप अपने दोस्त से मांगो, पैसे मांगो कि भाई 10,000 रुपया दे दे, मुझे 10,000 रुपया दे दे, वो कहेगा दे तो दूंगा लेकिन वार्षिक दर रखूंगा 40% की,
अब आप डर जाओगे यार, 3% का ब्याज तो दुनिया में चल रहा है, तू 40% क्यों ले रहा है? वो कहेगा लेना हो तो ले, नहीं तो रहने दे। बच्चे अगर उसने 40% की वार्षिक दर रख ली तो 3 साल बाद ब्याज क्या मूलधन से अधिक नहीं हो जाएगा? 1 साल का 40% ब्याज, 2 साल का 80% और 3 साल का कितना? 3 साल का क्या 120% ब्याज नहीं हो जाएगा? तो अगर ब्याज, नीरज भाई, अगर 3 साल का ब्याज 120% हो गया तो क्या वो मूलधन से अधिक नहीं हो गया? अरे हो सकता है। लेने वाला अगर ऐसा है जो बहुत मतलब बहुत ब्याजू टाइप का आदमी है तो भाई वो कितना भी अधिक ब्याज कर सकता है। आप इस बात से परेशान मत हो कि सर मूलधन से अधिक क्यों, कहीं रूल है क्या? भाई कहीं रूल है क्या कि मूलधन से अधिक ब्याज नहीं जाएगा? बताओ, कहीं लिखा हुआ है? ऐसा है तो फिर जाके कहो उन लोगों से, साहूकार लोगों से, कि भाई ब्याज कितना भी ले ले लेकिन मूलधन से अधिक मत लेइयो। आप जाकर देखो बिहार में लोग मूलधन से 4-4 गुना ब्याज कर देते हैं कर्जा का। मूलधन तो रहता है 1 लाख रुपए, ब्याज का 4-4 लाख रुपए बैठा देते हैं वो। क्या उस केस में ब्याज मूलधन से अधिक नहीं हो जाता? तो फिर तो यहां तो मैंने एक ही अधिक किया है। देखो उसने कहा कि वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। तो साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 यानी कि मूलधन अगर 16 है तो साधारण ब्याज 25 है। 25 है। और उसने एक बात और कह दी कि जो वार्षिक ब्याज की दर है ना वो समय को निरूपित करने वाली संख्या के बराबर है, यानी कि जो दर है वो समय के बराबर है। आप देखो, अब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाता हूं। मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो कितना है? 12.5%। मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 12.5%। तो बच्चे समय भी कितना होगा? 12.5 वर्ष ही होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वार्षिक ब्याज की दर 12.5% है तो समय भी 12.5 वर्ष ही होगा। और समय अगर 12.5 वर्ष है और 1 साल का ब्याज 12.5% है तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 12.5 को 12.5 से गुणा करो। 12.5 को 12.5 से गुणा करो, 144% मिलेगा। क्या वो मूलधन से अधिक नहीं हो गया? मूलधन तो मेरा 100% रहता है और ब्याज मुझे मिल गया 144%। तो आप अब समझ गए कि ब्याज अधिक कैसे हो गया। मूलधन तो मेरा 16 रह गया था लेकिन जो मुझे ब्याज मिला है वो 12.5 गुणा 12.5 144% से भी अधिक मिला मुझे। इसीलिए मेरा जो ब्याज है वो अधिक है। ठीक है, इसीलिए ये ब्याज मेरा अधिक है। अगले सवाल पर चलते हैं। आइए इस सवाल पे। सवाल को पढ़िए आराम से। क्या क्या बात है, दिखाओ। क्वेश्चंस दे दिया करो। गुरुजी कम से कम जवाब तो दे दो। कहाँ जवाब, क्या किस बात का जवाब आपको मांगना है? आर 2 बार क्यों किया? क्योंकि भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। मुझे दर निकालनी थी, मैंने समय को भी दर माना क्योंकि उसने दिया हुआ है, जो समय है वही दर है। टी बराबर आर, तो मैंने टी को आर मान लिया, इसीलिए मैंने टी की जगह आर लिखा है। हम कौन सा देने वाले हैं दोस्त को रुपए? अच्छा, मेरे घर में एक बगल आदमी 10,000 का 25,000 ब्याज लिया। देखो भैया एग्जाम्पल आ गए। इनके घर में बगल में एक आदमी है, वो 10,000 रुपए का ब्याज 25,000 रुपए ले लिया उसने। 10,000 रुपए मूलधन था, 25,000 रुपए ब्याज। देखो बढ़ गया ना। वो तो समय के ऊपर डिपेंड है कि कितने समय के लिए आपने पैसा दिया है। चलिए सवाल को देखेंगे। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/3 गुणा हो जाती है। बच्चे यहां पर सवाल अब बदल चुका है। यहां पर सवाल बदल चुका है। यहां पर आप बिना सोचे समझे इस 7 को ब्याज मत ले लेना। उस 7 को ब्याज लेने से पहले सवाल को दोबारा पढ़ना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल को पढ़िए। उसने कहा कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज का जिक्र उसने कहीं किया इस लाइन में।
उसने कहीं इस लाइन में यह कहा कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 7/6 गुना हो जाता है मूलधन का? नहीं, उसने तो बस ये कह दिया कि वो राशि जो उधार दी गई वो 3 साल में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। 7/6 गुना हो गई, मतलब कि 7/6 का मतलब है बच्चे 6 अगर मूलधन है तो 7 उसका मिश्र धन होगा, 7 उसका मिश्र धन होगा। यानी कि 6 रुपया ब्याज पर दिया गया तो 7 रुपया वापिस लिया गया। जो पैसा वापिस लिया गया क्या उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होंगे? 6 रुपया जो ब्याज पर दिया गया था वो तो वापिस आ गया, लेकिन 7 रुपया वापिस आया है। तो बच्चे यहां पर जो साधारण ब्याज होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्या वो मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं मैं? क्या साधारण ब्याज 1 रुपया होगा? भाई 6 रुपया ब्याज पर गए और 7 रुपये वापिस आए, तो क्या 1 रुपया ब्याज का नहीं आया होगा उसमें? आप किसी को 10,000 रुपये ब्याज पर दो और वो 15,000 रुपया वापिस दे आपको, तो क्या आपको 5,000 रुपया ब्याज मिलेगा? प्रैक्टिकली सोचो, आपने किसी को 1,00,000 रुपए ब्याज पर दिया और वो 1,20,000 रुपए आपको वापस दे दे कुछ समय बाद किसी दर से, तो क्या आपको 20,000 रुपए वापस ब्याज का मिला है? तो यही केस तो यहां पे है कि मूलधन अगर 6 रुपए है और 7 रुपया वापिस आ रहा है, मतलब कि 1 रुपया ब्याज का लेकर आ रहा होगा। अब आप ये मत सोचना कि सर इस 7 को आपने ब्याज क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे यहां पर उसने कहा थोड़ी है मुझसे, उसने, आप सवाल को गौर करिए, रटो मत, रटोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। उसने कहा कि जो राशि है ना वो 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। राशि ही हो गई 7/6 गुना, जो 6 रुपया थी वो 7 रुपया हो गई, तो यानी कि मिश्र धन 7 है। तो अब बताइए समय कितना है? समय कितना है? 3 वर्ष। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाइए, साधारण ब्याज कितना है? 1 रुपया, मूलधन कितना है? 6 रुपया, दर कितनी है हमें निकालनी है, समय कितना है? 3 वर्ष और बटे 100। ठीक है, आर बराबर कितना होगा? 100 इधर चला जाएगा और 6 तिया 18 नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा? 2 नाम 18, 2 से 50 बार जाएगा और 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है अनु भाई की कि हमेशा जो अमाउंट होता है, जो मिश्रधन होता है, वो मूलधन से ज्यादा होता है। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन से ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे वो फॉर्मूला ही आपने पढ़ा है। भाई वो फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला क्या, वो बात मैंने आपको नहीं बताई थी क्या? मिश्रधन मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यानी कि अगर आप मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ते हो, मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ते हो तो आपको मिश्रधन मिलेगा। तो जरूरी सी बात है मिश्रधन ज्यादा ही होगा मूलधन से, है ना, क्योंकि उसमें साधारण ब्याज जुड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, रिपीट करूं, देखिए उसने कहा 3 वर्ष में वो अपने आप का 7/6 गुना हो गई। 7/6 गुना का मतलब है, 7/6 गुना का मतलब है वो राशि 7/6 गुना हो गई। मतलब 6 अगर मूलधन है बच्चे, अगर 6 मूलधन है तो ये 6 रुपया 7 बन के वापिस आया है। 6 रुपया ब्याज पर दिया गया था, ये 7 रुपया बन के आया है। तो जो आया वो मिश्रधन होता है, इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा। 6 रुपया ब्याज पर गया, 7 रुपया वापिस आया, कितना ब्याज लेकर आया? क्या 1 रुपया ब्याज लेकर आया? तो वो 1 रुपया साधारण ब्याज ये रहा, 1 रुपया साधारण ब्याज ये रहा। तो 1 रुपया बराबर मूलधन है 6 रुपया, दर आपको निकालनी है, समय 3 वर्ष बटे 100, उत्तर आ गया 5 सही 5/9। करिए बच्चे सवाल को। मिश्रधन का रोल शिवम भाई होता है ब्याज निकालने के लिए, हमें यह पता करने के लिए कि मूलधन से मिश्रधन हुआ है कितना ब्याज, ताकि मैं उसे अपने फॉर्मूले में रख सकूं। ये काम होता है मिश्रधन का, है ना। भाई आपको 10,000 रुपया ब्याज पर दिया आपने, 20,000 वापस बन के आए,
तो 20,000 का रोल केवल इतना है ताकि आप उस 20,000 में से 10,000 घटाकर यह पता कर सको कि ब्याज कितना मिला। बस ये काम है मिश्र धन का। चलिए एक बार इस सवाल को देखिए। मिश्रधन ब्याज से, यार कैसा सवाल कर रहे हो तुम लोग? मिश्रधन ब्याज से कैसे कम हो जाएगा? ये सोचो तुम खुद। जब भी ब्याज के सवालों में आप अटकते हो तो आप प्रैक्टिकली खुद सोचो। आपने किसी को 5,000 रुपए ब्याज पर दिया, आप ऐसे सोचा करो, एग्जाम्पल लेके सोचा करो, खुद बैठे बैठे अपना दिमाग चलाओगे तो ये आप कामयाब होगे। आप सोचो, आपने किसी को 5,000 रुपए ब्याज पर दिया, ब्याज के रुपए बने 2,000 रुपया। 5,000 रुपए ब्याज, 5,000 रुपया मूलधन, 2,000 रुपये ब्याज। क्या मिश्रधन कभी 2,000 से कम हो सकता है? अरे मिश्रधन तो मतलब होता है कि कितना रुपया ब्याज पर दिया और कितना वो पैसा लेकर आया ब्याज के। 7,000 रुपये ब्याज, तो 7,000 रुपये मिश्रधन। क्या 2,000 से कम हो जाएगा मिश्रधन? मतलब आप मूलधन भी काट रहे हो भैया। कैसा, कैसी बातें कर रहे हो आप यार। चलो, उसने कहा कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? वो राशि को डबल कर रहा है। कितने वर्ष में दोगुनी? यानी कि राशि 1 से 2 हो गई। 1 रुपया अगर ब्याज पर दिया गया था, भाई दोगुनी का मतलब क्या होता है? 1 से 2 होना। 4 गुनी कहता तो 1 से 4 होना। भाई यहां पर तो उसने दोगुनी कह दिया। अगर बच्चे वो कहता 4 गुना तो 4 गुने का मतलब होता 1 से 4। अगर वो कहता 5 गुना तो बच्चे आप करते 1 से 5। ये होता है गुने का मतलब। उसने कहा 2 गुना मतलब 1 से 2। अब समझने वाली बात यहीं पर आती है। दोगुने का मतलब होता है 1 से 2, यानी कि 1 रुपया ब्याज पर गया मूलधन और 2 रुपया बनकर वापस आया। 1 रुपया ब्याज पर गया और 2 रुपया बनकर आया। कितना ब्याज वो लेकर आया? कितना साधारण ब्याज अपने साथ वो लेकर आया? 1 रुपया। क्यों? 1 रुपया ब्याज पर दिया गया था और वो 2 रुपया बनकर आया, यानी कि अपने साथ वो 1 रुपया ब्याज भी लेकर आया होगा। जैसे आप किसी को 10,000 रुपया दो और वो 20,000 रुपया बनकर आए। 10,000 रुपया दिया और वो 20,000 बनकर आया। वो 20,000 अपने साथ क्या 10,000 रुपया का ब्याज लेकर आया होगा? आप किसी को 50,000 रुपया दो और वो 55,000 रुपया बनकर वापिस आए। 50,000 दो और वो 55,000 वापिस बनकर आए, मतलब कि क्या वो 55,000 5,000 का ब्याज अपने साथ लाया होगा? सेम चीज तो है कि 1 का 2 गुने का मतलब है कि यहां पर 1 रुपया ब्याज पर गया, वो 2 रुपया बनकर आया। तो बच्चे यहां पर वो साधारण ब्याज कितना लेकर आया होगा? 1 रुपया लेकर आया होगा। 2 तो उसका मिश्र धन है। 1 रुपया साधारण ब्याज। दर कितनी दी हुई है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो बच्चे आप यहां पर निकालो, साधारण ब्याज बराबर 1 बराबर मूलधन कितना है? 1, दर कितनी है? 12, समय आपको निकालना है और बटे 100। टी बराबर कितना होगा? 100 बटे 12। भाई 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 से 25 चौके 100, यानी कि 25 बटे 3 वर्ष। इतना वर्ष आपका उत्तर है। क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है? नहीं, यहां पर तो महीने और वर्ष में बात की है। देखते हैं भाई, पूरा पूरा काटो, कितनी बार जाएगा? 3 या 8 24, पूरा पूरा कट गया 8 बार, तो 3 या 8 24, यानी कि 8 वर्ष तो पूरी पूरी है। बची आगे कितनी? 1। उस 1 को भाई शेषफल बचा 1, क्योंकि 3 अट्ठे 24 हो गया, शेषफल बचा 1। उस 1 को लिखो और 3 को अलग लिख लो, यानी कि 8 वर्ष तो पूरी और 1 बटे 3 वर्ष अलग से है। इसको आप महीने में बदलने के लिए 12 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 3 चौके 12, यानी कि 8 वर्ष और 4 महीने। 8 वर्ष और 4 महीने आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आपको मैं लेकर चलता हूं। आइए बच्चे, इस सवाल पे जल्दी से करने की कोशिश करेंगे।
कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में, ठीक है, स्वयं का 41/40 हो जाती है। वो राशि ही हुई है 41/40, ब्याज नहीं है बच्चे। वो सवाल में आपसे कहेगा, स्पष्ट रूप से लिखेगा। अगर वो ब्याज कहेगा इस तरह के सवालों में, वो स्पष्ट रूप से लिखेगा। जैसे मैंने आपको सवाल बताया था, देखो, अगर वो साधारण ब्याज कहेगा ना, वो लिखेगा कि वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना होगा। वो लिखेगा कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना होगा 25/16, लेकिन वो इस सवाल में उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि साधारण ब्याज होगा। अगर उसने कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का, वो राशि की बात कर रहा है, वो धनराशि की बात कर रहा है कि ये धनराशि स्वयं का 41/40 हो गई। मतलब कि 40 रुपया गए और 41 लौट कर आए, 40 रुपया ब्याज पर गए और 41 वापिस आए, तो बच्चे वो ब्याज का कितना रुपया लेकर आए होंगे? अगर 40 रुपया ब्याज पर गए हैं और 41 वापिस आ रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि धनराशि स्वयं का 41/40 हो गई। स्वयं का 41/40 का मतलब है कि 40 रुपया अगर वो धनराशि थी तो वो अब 41 हो चुकी है। तो कितना रुपया ब्याज उसने कलेक्ट किया? तो आप यहां पर लिखेंगे 41/40, यानी कि 40 अगर वो मूलधन है तो बच्चे 41 उसका मिश्र धन होगा। तो यहां पर वो धनराशि ब्याज कितना लेकर आएगी? क्या अब वो ब्याज 41 में से आप मूलधन को हटा दो, क्या 1 रुपया ब्याज, रुपया नहीं आप यूनिट मान के चलो, क्या 1 यूनिट ब्याज लेकर आएगी? अब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं बहुत अच्छे से, है ना? 1 रुपया ब्याज लेकर आएगी। इन सवालों में मेरा मकसद आपको समझाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर सवाल कहेगा कि वो धनराशि स्वयं का इतना हो गई है, स्वयं का वो धनराशि इतना हो गई है, तो बच्चे ऊपर वाली संख्या हमेशा मिश्र धन होगी जो वापस लौट कर आती है, और नीचे वाली संख्या हमेशा मूलधन। अगर वो इस तरह के सवालों में साधारण ब्याज का जिक्र करेगा तो वो लिखेगा कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो गया, वो लिखेगा, ठीक है। तो यहां पर साधारण ब्याज कितना हो गया? 1, और मुझे जो समय दिया हुआ है वो समय कितना दिया हुआ है बच्चे? 1/4 वर्ष। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट उस भाई साहब ने आपसे पूछा, तो यहां पर साधारण ब्याज 1 बराबर मूलधन कितना है? 40। दर आपको नहीं दी हुई, समय दिया हुआ है 1/4 वर्ष और बटे 100 ये होता है। अब यहां से आर का मान निकाल लो भाई, 4 धाम 40 हो गया, 0 से 0 खत्म। आर बराबर कितना होगा? इधर कर देंगे, आर बराबर हो जाएगा 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, बस, ठीक है। इस तरह के सवालों में आपको अब क्लियर है। आइए अब और सवाल आइए, प्रैक्टिस करते रहेंगे बिल्कुल जब तक हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि यही सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में टेंशन पैदा करते हैं, लेकिन आज के बाद में ये सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे। देखिए सवाल को, मिश्रधन कैसे पता चलेगा? सोनी कुमारी जी उसने कहा है, उसने साफ साफ कहा है कि धनराशि स्वयं का। बच्चे आप सोचिए कि धनराशि मान लो 10,000 है, धनराशि 10,000 है। अगर मैं कहूं ये स्वयं का 2 गुना हो गई, आपके पास 10,000 रुपए रखे हुए हैं, आपने किसी को ब्याज पर दिए, तो वो धनराशि 10,000 रुपया वो स्वयं का 2 गुना हो गई। कितनी हो गई वो? आप खुद बताइए। 20,000 हो गई। भाई दोगुने का मतलब कि वो धनराशि 20,000 हो गई, और 20,000 का मतलब कि वो मिश्रधन 20,000 रुपया है, जिसमें आपका 10,000 रुपया मूलधन भी है और 10,000 रुपया उसने ब्याज भी कमा लिया। इस तरह से उसने कहा कि वो धनराशि स्वयं का 41/40 गुना, मतलब कि राशि अगर 40 थी तो 41 मिश्रधन हो गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया राजेश मौर्य, गुड। कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रतिशत वर्ष की दर से दुगनी हो जाती है, तो पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से। तो यहां पर समय कितना दिया हुआ है? समय टाइम दिया हुआ है कितना?
15 वर्ष। उसने कहा कि दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब क्या है? दोगुनी का मतलब है 1 से 2 हो गई। वही बात दोगुनी का मतलब है 1 से 2 हो गई। यानी कि 1 रुपया अगर ब्याज पर गया, यानी कि 1 रुपया अगर मूलधन है, तो वापिस लौटकर 2 रुपया आ रहा है। राशि स्वयं का दोगुना हो जाएगी। 1 रुपया ब्याज पर गया तो 2 रुपया वापिस लौट कर आया। तो बच्चे 2 रुपया क्या है? 2 रुपया उसका मिश्र धन यानी कि अमाउंट है। और ब्याज कितना मिला होगा भाई? 1 रुपया ब्याज पर गया, 2 रुपया वापिस आया, तो क्या वो 1 रुपया ब्याज का ला रहा होगा? तो ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर मूलधन है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, समय दिया हुआ है 15 वर्ष और बटे 100। तो यहां से आर बराबर कितना आ गया? 100 बटे 15। 100 बटे 15। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा भैया? ये तो आएगा 15 छिक्के 90, 6 सही 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष। 6 सही 2 बटे 3 वर्ष यानी कि 20 बटे 3 वर्ष। कोई से भी ऑप्शन में नहीं, आप परेशान मत होइए, उत्तर आपका 20 बटे 3 वर्ष ही आएगा। उत्तर आपका 20 बटे 3 वर्ष ही आएगा, परेशान मत होइए, बिल्कुल सही है, 20 बटे 3 वर्ष बिल्कुल सही है। महीनों में निकाले तो 6 वर्ष तो पूरी है, 6 वर्ष तो पूरे हैं, और महीने 2 बटे 3 वर्ष था, इसको आप 12 से गुणा कर दो, 3 चौके 12 यानी कि 8 महीने, बिल्कुल सही है। 6 वर्ष 8 महीने। अच्छा अच्छा अच्छा, रेट पूछा है? अच्छे यार, समय थोड़ी पूछा है, समय तो परसेंट ही तो आएगा। हाँ परसेंट ही तो आएगा। 6 सही 2 बटे 3%, वर्ष क्यों लिखवा रहे हो? मैं सोचा समय निकालना है। 6 सही 2 बटे 3%, सही है। 6 सही 2 बटे 3%, समय थोड़ी निकालना है, परसेंट निकालनी है, दर निकालनी है। समय तो हमें 15 वर्ष से दिया हुआ है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर दोगुने का मतलब नहीं समझा। चलो मैं 2-3 एग्जांपल और बता देता हूं। बच्चे, अगर कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, अगर कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, दोगुनी का मतलब 1 से 2 होना। 1 रुपया आपके पास है, वो 2 रुपया हो गया, यानी कि 1 रुपया अगर मूलधन है, 1 रुपया अगर प्रिंसिपल है, तो 2 रुपया हो गया। आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है, ये मिश्र धन हो गया। मिश्र धन, आपने किसी को 1 रुपया ब्याज पर दिया, ले भाई 1 रुपया, और वो वापस आपको 2 रुपया देता है कुछ समय बाद। क्या आपका 1 रुपया उसमें रहा होगा जितना रुपया उसने दिया? और 1 रुपया वो ब्याज का लाया होगा। मैंने कहा आप बताइए, कोई धनराशि अपने आप का 10 गुना हो जाती है, कोई धनराशि अपने आप का 10 गुना हो गई, मतलब कि वो 1 रुपया आपने किसी को ब्याज पर दिया और वो कुछ समय बाद 10 रुपया वापस लौट कर आया आपके पास। तो 10 रुपया आपके पास लौट कर आया, तो बच्चे ये 10 रुपया मिश्र धन होगा। इस मिश्र धन में 1 रुपया आपका मूलधन भी होगा। तो ये 10 रुपया कितना ब्याज लेकर आया? क्या ये 9 रुपया ब्याज लेकर आया है? कितना? क्या ये 9 रुपया ब्याज लेकर आया है? मैंने कहा कोई धनराशि अपने आप का 15 गुना हो जाती है, अपने आप का 15 गुना, यानी कि 1 से 15 हो गई। 1 से 15, 1 रुपया अगर मूलधन है, 1 रुपया आपने किसी को ब्याज पर दिया, तो बच्चे वो 15 रुपया बनकर आया आपके पास। 15 रुपया आपके पास बनकर आया, यानी कि ये मिश्र धन 15 रुपया है। तो यहां पर ब्याज कितना लेकर आया था? 14 रुपया ये ब्याज लेकर आया था। ठीक है, उसने कहा अपने आप का 4 गुना, 1 से 4 गुना हो गई। तो 1 रुपया अगर आपने किसी को मूलधन ब्याज पर दिया, तो ये 4 रुपया बन के आया है। तो ये ब्याज कितना लेकर आया होगा? ये ब्याज लेकर आया होगा 3 रुपया। ये ब्याज लेकर आया होगा 3 रुपया। ठीक है, तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो 4 गुने का सवाल ही अच्छा, ये सवाल अलग है। ये सवाल बच्चे अलग है। इस तरह के सवालों को मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं। आप पहले सवाल को पढ़िए।
आप पहले सवाल को पढ़िए। उसने कहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? भाई दोगुना हो गया 8 वर्ष में। आप कहेंगे सर दोगुना अगर 8 वर्ष में है तो 4 गुना 16 वर्ष में, और बहुत जल्दी आप 16 वर्ष को लगाकर सवाल को गलत कर जाओगे। अक्सर यही करते हैं बच्चे। उसने कहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो गया, यानी कि अगर दोगुना 8 वर्ष में हो गया, वो 4 गुना पूछ रहा है सर, दोगुना 8 वर्ष में, 4 गुना 16 वर्ष में। ऐसे नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले वो बताया जो आप गलती करते हो, ऐसे आपको नहीं करना है। करना क्या है देखना, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो गया। दोगुने का मतलब है 1 से 2 हो गया। भाई अभी तो हम पढ़ के आए यहां पर, यही तो पढ़ा कि 1 से 2 हो गया कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। बच्चे आप मुझे यहां पर एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, उसने कहा दोगुना हो गया कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो यहां पर 1 से 2 हो गया। ये कितना ब्याज इसने दिया, कितना साधारण ब्याज इसने दिया? क्या इसने ब्याज 1 रुपया दिया? भाई 1 रुपया था, वो 2 रुपया बन के वापिस आया है, तो ये ब्याज कितना लेकर आया? क्या 1 रुपया ब्याज लेकर आया? कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। उसने कहा कि 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? अब इस 1 रुपया को मुझे बच्चे 4 गुना करना है। 1 रुपया को 4 गुना करना है तो ये कितना ब्याज लेकर आएगा? क्या ब्याज ये 3 रुपया लेकर आएगा? भाई 1 रुपया गया, 4 रुपया वापस आ गए, तो क्या ये ब्याज 3 रुपया है? अब आप एक बात देखिए, 1 रुपया ब्याज को प्राप्त करने के लिए उसको लगे 8 वर्ष। यहां से हम हिंट को लेंगे कि 1 रुपया ब्याज को लेने के लिए, 1 यूनिट ब्याज को लेने के लिए उस भाई साहब को 8 वर्ष लगे हैं, तो मुझे 3 यूनिट ब्याज चाहिए, क्योंकि 3 यूनिट ब्याज मिलेगा तब जाके वो 4 गुना बनेगा। तो 3 यूनिट ब्याज के लिए कितने वर्ष लगेंगे? 3 गुना 8 कितने? 24 वर्ष। कितने लगेंगे? 24 वर्ष लगेंगे, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। उसने कहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो गया। दोगुने का मतलब है 1 से 2। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। ब्याज कितना मिला? 1 रुपया गया, 2 रुपया वापस लौट कर आया, क्या 1 रुपया ब्याज मिला? 1 रुपया ब्याज 8 वर्ष में मिला। उसने कहा 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो ये 1 से 4 होने के लिए उसको ब्याज कितना चाहिए? ब्याज चाहिए 3 यूनिट। बच्चे 3 यूनिट ब्याज मिलेगा तभी तो वो धनराशि 4 गुना होगी। तो 1 यूनिट ब्याज उसको 8 वर्ष में मिलता है, तो 3 यूनिट ब्याज कितने में मिलेंगे? 3 गुना 8 यानी कि 24 वर्ष में। कितने में? 24 वर्ष में। इस सवाल को उतनी ही स्पीड से कर दो जितनी स्पीड से आपको यह सवाल समझ में आया है, उतनी ही स्पीड से करना है। सवाल को देखिए एक बार। उसने कहा नहीं, दर की जरूरत ही नहीं है, रेट ऑफ, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुना हो गई। देखो 5 वर्ष में दोगुने का मतलब है कि 1 से 2 हो गई। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। बच्चे 1 से 2 होने के लिए उसको ब्याज कितना मिला? उसको आप कहेंगे 1 यूनिट ब्याज मिला है। 1 यूनिट ब्याज मिला है। उसने कहा कि 16 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो अब इस 1 रुपया को मुझे 16 गुना बनाना है। बच्चे 1 रुपया ब्याज पर गया, 16 रुपया वापिस आया, कितना ब्याज लेकर आया है? क्या ये 15 रुपया ब्याज लेकर आया है? कहो यस। 1 रुपया गया, 16 वापिस लौट कर आया, क्या ये 15 रुपया ब्याज का लाएगा? अब मुझे पता है कि 1 यूनिट ब्याज मिलता है 5 वर्ष में, तो बच्चे
15 यूनिट ब्याज कितने में मिलेगा? 15 यूनिट ब्याज मिलेगा 5 गुणा 15 यानी कि 75 वर्ष। तो उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब एक सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। कोई धनराशि, अभी उत्तर मत बता देना, अभी कभी तेज बन जाओ। कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं का, करने लग गए होंगे बहुत से लोग तो कॉपी पेन उठा के, स्वयं का 8 गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष में यह स्वयं का, कितने वर्ष में यह स्वयं का 15 गुना होगी? आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताओगे बच्चे इसको, इस सवाल को आप मुझे टेलीग्राम से, मैं अभी यहां पर किसी का उत्तर नहीं देखूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, पेज में करके फोटो खींचकर उसको बताओगे। मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और मुझे जरूर बताना कैसी रही